वालेकुम दोस्तों, हसनैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये हमारे पास आया है पोको X3 Pro, डेड कंडीशन के अंदर है। तो इसको जो क्वालकॉम के सेट आते हैं डेड, उनको कैसे चेक करना होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो क्वालकॉम का सीक्वेंस में सबसे पहले चीज़ आती है, वो हमने ये चीज़ चेक करनी है कि हमारे पास हमने इसके किस सेक्शन में काम करना है। उसके लिए हमने इसके सबसे पहले पोर्ट चेक करनी है पीसी के ऊपर, ठीक है। तो मैं पीसी के ऊपर केबल लगाता हूँ, ठीक है, और आपको पोर्ट चेक कराता हूँ ये पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा। तो ये हमारे पास पीसी की केबल है, इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं किसी किस्म के हमें पोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ पे पोर्ट्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म की इसने पोर्ट नहीं बनाई, और यहाँ पे लाइट किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। अब बैटरी उतार के भी देख सकते हैं पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा, तब भी ये पोर्ट नहीं बना रहा। और अगर इसको हम डीसी सप्लाई के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद करंट की कंजम्पशन देखेंगे हम। अभी आपने बैटरी कनेक्ट करके इसको आपने डीसी सप्लाई के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लगाने के बाद 1 मिली एम्पेयर का इसने यहाँ पे करंट लिया है, और बूट केबल इस टाइम हमारी उतरी हुई है, सिर्फ यहाँ पे केबल लगी हुई है चार्जिंग की। अगर मैं यहाँ से ये चार्जर उतार देता हूँ तो ये ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे ये केबल मैं लगा देता हूँ तो 1 मिली। तो 1 मिली का मतलब ये है कि हमारे पास मोबाइल ने कुछ ना कुछ करंट लिया है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिया। उसकी वजह इसके अंदर हाफ शार्टिंग या फुल शार्टिंग भी हो सकती है, या किसी आईसी का प्रॉपर वर्क करना ना करना। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसकी तरफ हम जाएंगे। जैसा कि इसके अंदर अभी हमने देखा है कि इसके अंदर पोर्ट नहीं बन रही, तो सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो हमने देखना है इसका जो VPH है वो बन है या नहीं बन रहा। मोबाइल को हमने लगा लेना है, चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेना है। बैटरी हमारी डिस्कनेक्ट होगी, यहाँ पे चार्जर के वोल्ट देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे तकरीबन 4.6 वोल्ट जो है चार्जर के हमें रिसीव हो रहे हैं, जो कि ओके हैं वोल्ट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो VPH का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे 0.8 वोल्ट 0.7 वोल्ट बन रहा है, और VPH कॉइल पे भी चेक कर रहे हैं तो 0.8 वोल्ट के करीब करीब वोल्टेज बन रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा जो है वो वहीं से फॉल्ट डायग्नोज हो गया कि हमारे पास VPH नहीं बन रहा, तो कम VPH बन रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको लेटेस्ट मॉडलों का सीक्वेंस बता देता हूँ भाई। इसमें IC रिवॉल्व करने से बहुत कम चांसेस होते हैं चलने के। ये देख सकते हैं IC नीचे से ना ड्राई सोल्ड है और ना ही इसके अंदर कोई वाटर डैमेज है। ये नहीं कि मेरा कहने का मकसद है लेटेस्ट मॉडलों के अंदर आपको IC रिप्लेस ही करनी पड़ती है, रिवॉल्व करके भी चल सकती है, लेकिन उसके 10% चांस है इन मॉडल्स के अंदर आपको IC रिप्लेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो IC है वो आप किसी सोर्स से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ICs मेरे पास भी अवेलेबल होती हैं, और मैं जिनसे परचेज़ करता हूँ DHIC के नाम से इरफान भाई हैं, ठीक है। तो सरगोदे में भी सेटअप है उनका और लाहौर में भी है, आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। DHIC के नाम से उनकी वेबसाइट भी है। तो अभी IC को उतारा है और इसको हम अच्छे तरीके से क्लीन कर रहे हैं। ये छोटी ICs होती हैं। इधर आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि इसका CPU डबल डेकर साथ लगा हुआ है, इसके ऊपर UFS चिप लगी हुई है, साथ पावर बटन लगा हुआ है जो कि प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे जो आपने हॉट एयर यूज़ करनी है उसका बिल्कुल जो नोज़ल है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, वो यानी कि तिरछी जिसको कहते हैं उस तरीके से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे की तरफ मुड़ी होनी चाहिए, ताकि आपका CPU भी आपका ड्राई सोल्ड ना हो, मेल्ट ना हो, और UFS भी ना हो। ये IC हमने न्यू निकाली है। इरफान भाई से IC लेने का आपको फ़ायदा ये है कि उनके पास वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज लगी हुई हैं, नॉर्मल IC, रिफर्बिश IC, न्यू IC और ओरिजिनल IC। तो आप हमेशा ओरिजिनल IC यूज़ करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल IC की लाइफ बहुत अच्छी होती तो वो महंगी है, लेकिन वो ओरिजिनल IC 100% वर्किंग में होती हैं। तो इरफान भाई ने उसके अंदर सारी डिटेल लिख दी हुई है कि यार आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी IC वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, न्यू परचेज़ करें या फिर आप लोकल परचेज़ करें, वो आपको उन्होंने ख़ुद डिसाइड करना आपने कि जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ICs को रिप्लेस किया है। तो जो क्वालकॉम में होता है, तो भाई क्वालकॉम के अंदर सीक्वेंस के हिसाब से इसकी जो है ना वोल्टेजेस बनते हैं। पहला सीक्वेंस होता है इसका VPH का, दूसरा सीक्वेंस होता है BOB जो वोल्टेज होता है हमारे पास 3.3 वोल्ट का, और उसके बाद फिर हमारे पास LDO और बाकी बनने स्टार्ट होते हैं। यानी कि एक ये सीढ़ी बाय सीढ़ी चलता है, यानी कि एक वोल्टेज का दूसरा वोल्ट बनना जो है पहले वोल्टेज का जो है ना वो स्टेप होगा। यहाँ पे भी वोल्टेज चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 वोल्ट आ गए हैं V बस के, और VPH जो है वो हमारा बन रहा है 3.2 वोल्ट।
क्योंकि बैटरी कनेक्ट नहीं है इसलिए ये 3.2 वोल्ट बना रहा है। बैटरी का सेंस मिलेगा तो यहाँ पे ये बैटरी जितना वोल्ट बना के हमें दे देगा। अभी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये बूट करके कंप्लीट, तो मैं आपको बता रहा था कि क्वालकॉम के अंदर जो वोल्टेजेस बनते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बनते हैं, कि पहला एक स्टेप बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। यानी कि जो आगे वाला वोल्ट है, पहले वाला वोल्ट उसका रेफरेंस है, ये पहले बनेगा तो उसके बाद वाला वोल्ट उसके बाद बनेगा। वीपीएच बनेगा तो बीओबी वोल्ट बनेगा, बीओबी बनेगा तो उसके बाद आगे जिस तरीके से बूट सीक्वेंस चलता रहेगा तो उस तरीके से वोल्ट बनेंगे। अगर बीओबी नहीं बनेगा तो फिर आगे वाले वोल्ट नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से है कि आपने क्वालकॉम के अंदर स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो क्वालकॉम काफ़ी इजी है, आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी पोर्ट नहीं बन रही तो आप समझ लें कि आपके मोबाइल के अंदर शॉर्टेज है या हाफ शॉर्टेज है या फिर आपका वीपीएच नहीं बन रहा। अगर आपकी पोर्ट बन रही है तो आप 80% कह सकते हैं भाई पावर बूट सीक्वेंस बन रहा है, पावर बूट सीक्वेंस ऑन भी हो रहा है और पीएस होल्ड जिसको हम कह रहे हैं वो भी आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज आपको स्टेबल मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें मोबाइल जो है वो पोर्ट बना के दे रहा है। पोर्ट बना के दे रहा है इसका मतलब है हमने काम करना है अब यहाँ पर यूएफएस की तरफ, मेमोरी की तरफ और रैम की तरफ, ठीक है। पावर सेक्शन तकरीबन आपका उसमें ओके कह सकते हैं, 100% नहीं कह रहा मैं, 80% कह रहा हूँ। फिर भी कोई रैम का वोल्टेज, कोई वोल्टेज ऐसा बक वोल्टेज जो रैम का अगर मिस होगा तो भी आपके पास यानी कि पोर्ट बन के आ जाएगी। तो अभी ये मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑन हो चुका है और इसके अंदर हमारे पास ये लॉक लगा हुआ है और कस्टमर का कहना है कि हमारा ये जो इसके जो लॉक है उसको पता है पासवर्ड जो लगा हुआ है इसके अंदर। तो हमारा काम था सिर्फ मोबाइल को ऑन करना और कस्टमर का कहना था कि मेरा इसके अंदर डेटा भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो है ना इसको आपने फ्लैश नहीं करना। तो ये एक सीक्वेंस है और बिल्कुल ईजी है आपके पास एंड्रॉयड सेट रिपेयर करना, क्वालकॉम के अंदर भी, ठीक है, मीडियाटेक के अंदर भी। आपने स्टेप बाय स्टेप डायग्नोजी करनी है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्वालकॉम के अंदर भाई ज़्यादातर जो हमारे पास फेलियर आता है वो आईसीज़ का आता है, आईसी रिप्लेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अभी इसको हमने चार्जिंग में लगाया तो ये 1 एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके जो आईसीज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप स्क्रैप बोर्ड से भी आईसीज़ अवेलेबल कर सकते हैं, वो आपको सस्ती पड़ जाएंगी। और अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आईसी होगी तो आप फ़ौरन से फॉल्ट डायग्नोज कर सकेंगे। अगर आपके पास आईसी नहीं होगी, सिर्फ रिबॉलिंग से आपका काम नहीं होना। अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस सेट के अंदर आईसी रिबॉल करके भी